बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने कोल का रिमेनिंग पोर्शन पेज नंबर 62 पे कोल जो टेबल के नीचे है वो रिमेनिंग पोर्शन है कोल का, वो आज हमने स्टडी करना है। कोल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, ठीक है। कोल की हमने टाइप्स देखी, इंट्रोडक्शन देखा। आज हम क्या पढ़ेंगे, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में, ठीक है। हमने देखा कि कोल बेसिकली मिक्सचर था किसका, डिफरेंट कंपाउंड्स थे नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, कोल में, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कोल को फर्दर हम डिवाइड करना, ठीक है, किस तरह से हम कोल के आज डेरिवेटिव्स बनाएंगे, कोल को हम कन्वर्ट करेंगे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं। हम कोल को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स कोल को हम स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे। वाई डिस्ट्रक्टिव? बिकॉज इन दिस प्रोसेस कोल की कम्प्लीटली जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, कोल कन्वर्ट हो जाएगा 4 डिफरेंट डेरिवेटिव्स में या फिर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हम इसको हीट करेंगे कोल को स्ट्रॉन्गली, इस प्रोसेस को कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम कोल को हीट करेंगे और उसके रिजल्ट में कोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब तीनों जो हमने फिजिकल स्टेट्स पढ़ी, जो कि आप कहते हो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। कोल को हीट करने से हमें 3 तरह की जो भी हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो तीनों फिज़िकल स्टेट्स में हमें मिलेंगे। एक हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो गैसियस स्टेट में होगा जिसका नाम है कोल गैस। एक ये प्रोडक्ट है जिसकी फिज़िकल स्टेट होगी गैस, ये सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जब आप हीट करोगे तो जो गैसियस प्रोडक्ट है बीइंग वोलेटाइल, ठीक है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जो गैसियस स्टेट में होगा जिसको आप कोल गैस कह रहे हो, ये सबसे पहले बनेगा। फिर लिक्विड स्टेट में 2 तरह के आपको मिलेंगे, एक अमोनिकल लिक्विड, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ अभी क्लियर करते हैं, अमोनिकल लिक्विड, और एक होगा आपके पास कोल तार, ठीक है। अमोनिकल लिक्विड बेसिकली सॉल्यूशन है, ठीक है, और कोल तार, ये 2 हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे लिक्विड स्टेट में। लास्ट में जो बॉटम में सेटल हो जाएगा एक आपका लास्ट प्रोडक्ट जिसको रेजिड्यू कहते हो, रेजिड्यू ऑफ कोल, बॉटम में ये सेटल होगा जिसका नाम है कोक। तो ये 4 हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे बाय स्ट्रांगली हीटिंग द कोल। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोल गैस, ठीक है। अब इसमें कोल गैस 3 तरह की गैसेस आएंगी। फर्स्ट इज़ हाइड्रोजन गैस, सेकंड वन इज़ मीथेन गैस, एंड थर्ड वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन गैस यू आर फेमिलियर विद इट, स्यू गैस जब घरों में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पजेज़, इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीनों जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ हो सकते हैं। फ्यूल क्या होता है? जब भी आप बर्न करते हो, ऐसी चीज़ जो बर्न करते हैं वो आपको हीट देती है, उस हीट से आप फिर डिफरेंट काम करते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज़ होती है, कुकिंग करते हैं, वाटर को बॉईल कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोल गैस बेसिकली मिक्सचर हैं तीनों गैसेस का जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। सो आपने कोल को बड़े यूज़फुल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट किया। एक था कोल गैस, सेकंड वन इज़ अमोनिकल लिक्विड, ठीक। अमोनिकल लिक्विड बेसिकली सॉल्यूशन है अमोनिया गैस का इन वाटर, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। अमोनिया गैस इन वाटर। अब इसका जो है क्या यूज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है अमोनिकल लिक्विड में। तो इसको जब आप ट्रीट करवाते हो
एक एसिड के साथ जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया गैस एंड वाटर, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपको एक फर्टिलाइज़र मिलता है जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट। दिस इज़ अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है? विच इज़ यूज़फुल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फिर इसमें नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सो अमोनिकल लिक्विड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने में हेल्पफुल है, जैसे कि एक एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट की। थर्ड जो आपके पास प्रोडक्ट है वो है आपके पास कोल तार। रिमेंबर, कोल तार जो है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, बट इट इज़ अ मिक्सचर, बड़ा ही थिक सा डेंस सा लिक्विड होता है। वाई? बिकॉज इसमें राउंड अबाउट 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। वाई एरोमेटिक? बिकॉज इनकी खास स्मेल होती है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ठीक है, उसमें बेसिकली बेंजीन होता है या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसकी खास स्मेल होती है। सो कोल तार डेंस क्यों है, थिक लिक्विड क्यों है? बिकॉज अगेन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब कोल तार को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मिक्सचर है काफ़ी सारे कंपाउंड्स का। इन कंपाउंड्स को फर्दर सेपरेट करोगे, ठीक है। इट मीन्स कोल तार की आप फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे। क्या करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल मीन्स डिस्टिलेशन मीन्स आप कोल तार को हीट करोगे, ठीक है, उसके फ्रैक्शंस मीन्स कंपोनेंट्स जो हैं 200 कंपोनेंट्स वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। कोल तार को हीट करोगे, अपने अपने, जाहिर है हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट में जो कोल तार के फ्रैक्शंस हैं ये कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बना है वो सेपरेट हो जाएंगे। ओनली देन यू कैन यूज़ कोल तार, राइट। कोल तार की अब फर्दर डिस्टिलेशन करोगे। अब वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। फिनोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, देखिए इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, OH ग्रुप, ठीक है। टोलोइन, अगेन इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज़ अ बेंजीन रिंग, और ऊपर होगा मीथाइल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारे एनिलीन, ये सारे केमिकल्स, इनको फर्दर जब आप सेपरेट कर लोगे, इनको फर्दर आप यूज़ करोगे किसमें? ड्रग्स में, ठीक है। मेडिसिन बनाओगे, डाइस, डिफरेंट कलर्स आप बना सकते हो, एक्सप्लोजिव्स जो धमाका खेज मवाद होता है, पेंट्स में, वार्निश क्या होता है? जो वुड को पॉलिश करते हो जिससे एक शाइनिंग अपीयरेंस आती है, वो आपके पास क्या होगा? वार्निश, ठीक है। प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्ट को किल करने के लिए। पेस्ट में क्या आएगा? फंजाई भी आ सकता है, ठीक है। इसमें इंसेक्ट्स आ सकते हैं, डिफरेंट हर्ब्स, ठीक है, जो प्लांट्स को डैमेज करती हैं। जब आप कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो सेपरेट होंगे, लास्ट में एक बॉटम में एक चीज़ सेटल होगी जिसको आप रेजिड्यू कहोगे, उसका नाम है पिच। याद रखना, MCQs में आते हैं पिच क्या है? इट इज़ द रेजिड्यू ऑफ कोल तार, डिस्टिलेशन का रेजिड्यू है, जब अपने डिस्टिलेशन को उसका रेजिड्यू पिच, ठीक है। पिच को फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं जो जब आप रोड्स बनाते हो, रोड्स की कंस्ट्रक्शन होती है उसकी सरफेसिंग में, ठीक है। सरफेसिंग मीन्स रोड्स को स्मूथ करने के लिए, टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, ठीक है। अब लास्ट आपका प्रोडक्ट क्या है? कोक मैंने बताया कि जब कोल की आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो लास्ट में आपको एक रेजिड्यू मिला जिसका नाम है कोक। इसमें 98% किसकी है? कार्बन की है, ठीक है। अब कोक, इसका यूज़ क्या है? ये यूज़ होता है एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज़ होता है? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अच्छा, अब ये क्या है? क्या होता है कि आपने मेटल, फॉर एग्जांपल यू वांट अ मेटल आयरन, ठीक है। अब आयरन आपको नेचर में इसी तरह मेटालिक स्टेट में अकेला नहीं मिलेगा, ठीक है, ये रॉक्स की शक्ल में होगा, रॉक्स की शक्ल में, और कंपाउंड हो सकता है
आपके पास रॉक में वो कंपाउंड हो आयरन ऑक्साइड, ठीक है। बड़े बड़े रॉक्स की शक्ल में आयरन आपको मिलेगा, लेकिन अकेला नहीं मिलेगा, आयरन ऑक्साइड की शक्ल में बड़ा सा एक रॉक आपको मिला, ठीक है। नाउ यू वांट ओनली आयरन। अब आप क्या करोगे, इन रॉक्स में से आप आयरन को सेपरेट करोगे। ये जो प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम रॉक्स या फिर ओर्स भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। इस प्रोसेस को कहेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है। ओर में सिर्फ आयरन अकेला नहीं, उसके साथ डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होंगी, उसके कंपाउंड्स होंगे, उससे आपने मेटल को सेपरेट करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। अब कैसे सेपरेट करोगे, आप इसमें कोक को यूज़ करोगे। कोक क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड में से ऑक्साइड को सेपरेट कर देगा। ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, मीन ऑक्सीजन रिमूव करवाता है, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हम कहते हैं ये रिड्यूस्ड हो गया, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया, मीन इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। अब आपके पास पीछे क्या बचा, प्योर आयरन। सो अगर आपको आयरन चाहिए और में से कोक को यूज़ करें, वो क्या करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड टू आयरन, ठीक। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, ये इसका एक और यूज़ है।